पुष्पा को नेशनल खिलाड़ी समझा क्या, इंटरनेशनल है। आखिर पुष्पा का ये कहने का मतलब क्या था, इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। लेकिन आज इस वीडियो में हम लोग पुष्पा मूवी के ट्रेलर का डिटेल्ड ब्रेकडाउन करेंगे, जहां पे हम लोग कुछ हिडन डिटेल्स के बारे में भी बात करेंगे और उन चीजों के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में आपने किसी भी वीडियो में नहीं देखा होगा। आई नो कि आपने अब तक पुष्पा मूवी के ट्रेलर को लेके कई सारे वीडियोस देख चुके होंगे, बट आज हम लोग पुष्पा मूवी के ट्रेलर के उन चीजों के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में शायद ही किसी ने नोटिस किया होगा। एंड हाँ, मे भी ऐसा हो सकता है कि इस वीडियो में मैं आपके लिए मूवी के कुछ सीन्स को भी स्पॉइल कर दूं। अगर मैं जैसा बोलूं वैसे ही मूवी के अंदर हुआ तो फिर अपने हिसाब से देख लेना। और वैसे भी इस ट्रेलर में इतने सारे कट्स है कि आपको कई सारी चीजें मालूम ही नहीं पड़ती और सीन्स ऐसे निकल जाते हैं फटाफट। तो वीडियो लेट बना रहा हूँ लेकिन डिटेल्स आपको काफी सारी मिलेगी। तो ट्रेलर में हम लोग देखते हैं कि पुष्पा को अपने लाल चंदन की लकड़ियां लेके जानी है चित्तूर फॉरेस्ट रूट से, जहाँ पे वो मैप के थ्रू प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है कि कैसे कैसे उसको लेके जानी है अपनी गाड़ियां। बट इसी ट्रेलर में हम लोग देखते हैं कि पुष्पा की ये प्लानिंग प्लॉटिंग नाकाम हो जाती है क्योंकि वहां पे आ जाता है शिकावत, जिसकी वजह से पुष्पा की काफी सारी लाल चंदन की लकड़ियां पकड़ी जाएंगी और साथ ही में यहाँ पे काफी सारे पुष्पा के लोग भी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कैसे शिकावत लकड़ियां पकड़ी जाने के बाद में इन लोगों को टॉर्चर कर रहा है। इसके अलावा हम लोग ने पुष्पा पार्ट 1 में एक पॉलिटिशियन को देखा था जो कि एक एमएलए था, जिसकी होर्डिंग्स आप इस ट्रेलर में कई जगह पे देख सकते हो और वैसे उसी की वजह से पुष्पा को ये पोजीशन मिली है। बट पुष्पा पार्ट 2 में अपने को पॉलिटिक्स से रिलेटेड और भी कई सारी चीजें देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे अपने को जगपति बाबू भी देखने को मिलते हैं जो कि एक पॉलिटिशियन है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली सीएम होंगे, जिनका नाम आप यहाँ पे देख सकते हो, श्री कोगतम वीरा प्रताप। पुष्पा पार्ट 1 में कोंडा रेड्डी का जो एक छोटा सा गोडाउन था वो अब पुष्पा ने स्केल अप करके इतना बड़ा कर दिया है कि अब जगह जगह पे गोडाउन है और साथ ही में लाल चंदन की लकड़ियों का इतना ज्यादा स्टॉक हो चुका है कि अब वो पहाड़ बन चुके हैं। साथ ही में हम लोग पुष्पा के गोडाउन में काफी सारे पैसे देख सकते हैं जो कि फर्नीचर और सोफों में भरे जा रहे हैं पॉलिटिशियंस और स्कैंडल के लोगों को देने के लिए। जिस तरह पार्ट 1 में पुष्पा दूध की टंकियों के नीचे साइड में लकड़ियां डाल के उसको ट्रांसपोर्ट किया करता था, उसी तरह यहाँ पे फर्नीचर और सोफे में डाल के पैसों को दिया जा रहा है ताकि किसी को भी पता ना चले। जिसके बाद में हम लोग पुष्पा के बचपन का एक सीन देखते हैं जहाँ पे पुष्पा अपने स्टाइल में बैठा है। जिसके बाद में अपने को पुष्पा पार्ट 1 के काफी सारे सीन्स देखने को मिलते हैं और वहीं पे हमको पता है कि पुष्पा पार्ट 1 के लास्ट में पुष्पा अपने हाथ में गोली मार के अपने हाथ को अपने पीठ में मारता है और उसको ही अब वो अपना ब्रांड बना लेता है। कुछ वैसे ही हम लोग ने पुष्पा को इस ट्रेलर में भी करते हुए देखा है। तो यहाँ पे भी लोगों के हाथ में पंजे के निशान वाली लकड़ियां हैं जिसे वो लोग जमीन में पटक रहे हैं। बट इसके अलावा भी पुष्पा के और दो सिंबल्स है, जैसे कि यहाँ पे ये फायर प्लस फ्लावर वाला सिंबल जिसको हम लोग ने गाने में भी देखा था और पोस्टर में भी देखा है। इसके अलावा ये दो कुल्हाड़ियों वाला सिंबल भी पुष्पा का ही है। जिसके बाद में हम लोग पुष्पा को एक पुलिस स्टेशन में जाते हुए देखते हैं और साथ ही में एक घर में भी जाते हुए देखते हैं, जहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग बात करें पुलिस स्टेशन की तो फिर ये है रेड सैंडल्स एंटी स्मगलिंग टास्क फोर्स, जहाँ पे रेड सैंडल का मतलब ये होता है कि लाल चंदन की लकड़ियां। तो पुष्पा रेड सैंडल्स एंटी स्मगलिंग टास्क फोर्स के पुलिस स्टेशन में ही जा रहा है, जिसका थोड़ा सा पार्ट हम लोग ने पुष्पा 2 के ग्लिम्स में भी देखा है। रही बात की आखिर यहाँ पे पुष्पा किसके घर पे घुसा है, तो फिर मे बी ये एमएलए का घर होगा जो कि अपने को पार्ट 1 में देखने को मिला था, क्योंकि किसी पॉलिटिशियन के घर पे ही ऐसे कुछ बॉडीगार्ड्स रहेंगे गन के साथ में। अब यहाँ पे मैं ये तो नहीं बोल सकता कि यहाँ पे पुष्पा क्यों आया और क्या करने आया है, लेकिन यहाँ पे जो पुष्पा डायलॉग मारता है कि 4 आना हो या 8 आना, वो 7वें आसमान पर हो या 7 समंदर पार हो, पुष्पा का उसूल करने का वसूल। ये एक रिकॉल था पुष्पा पार्ट 1 का, जहाँ पे पार्ट 1 में भी पुष्पा बोलता है कि चाहे वो 10 रुपए हो या फिर 10 करोड़, चाहे वो ऊपर वाला हो चाहे नीचे वाला, चाहे मंगल सीनो ही हो, सबको लपेटे में लेगा। तो यहाँ पे अपने को इससे ये मालूम पड़ता है कि पुष्पा का माइंडसेट जो पहले था वो अब भी वही है, वो कुछ भी छोड़ने वाला नहीं है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे पुष्पा को किसी जापान के डीलर के साथ में मिलते हुए देखते हैं। इसके बारे में हम लोग अभी थोड़ी देर में बात करेंगे और साथ ही में आखिर यहाँ पे पुष्पा को जापानीज लोग क्यों मार रहे हैं और उसके पीछे क्यों पड़े हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। क्योंकि उससे पहले हम लोग एक इंटरेस्टिंग शॉट के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पुष्पा अपने हेलीकॉप्टर से एक पुराने मंदिर में आता है जहाँ पे काफी सारे लोग हैं और वो पुष्पा को साड़ी पहनाने के बाद में उसको मार रहे हैं। क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे तो फिर यहाँ पे जो पुष्पा ने कपड़े पहने हैं वही कपड़े यहाँ पे उसने साड़ी के नीचे पहने हुए हैं। एंड मोस्ट प्रोबेबली मुझे जहां तक लगता है कि यहाँ पे पुष्पा किसी को बचाने आया है, जिसको यहाँ पे इन गुंडों ने पकड़ लिया है, क्योंकि यहाँ पे पुष्पा के पीछे हम लोग किसी लड़की को देख सकते हैं। वहीं पे अगर मैं बात करूँ आखिर ये गुंडे लोग कौन है, ये पुष्पा को क्यों मार रहे हैं, उसको साड़ी क्यों पहनाया, तो फिर ये और कोई नहीं पुष्पा का हाफ ब्रदर है। पुष्पा पार्ट 1 में हम लोग ने पुष्पा के जो हाफ ब्रदर को देखा था उसका छोटा भाई ये, जो कि यहाँ पे ये सिगरेट पी रहा है और यहीं पे हम लोग पुष्पा के भाई के साथ में रहने वाले इस गुंडे को भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो क्योंकि ये पुष्पा का भाई है तो फिर इससे अपने को थोड़ा बहुत अंदाजा लगता है कि आखिर यहाँ पे पुष्पा ने साड़ी क्यों पहनी और ये मार क्यों खा रहा है। यहाँ पे मे भी ऐसा हो सकता है कि पुष्पा शायद से नहीं चाहता हो कि वो अपने छोटे भाई को मारे या फिर कुछ भी हो, या फिर शायद से यहाँ पे ये भी हो सकता है कि पुष्पा की शायद से यहाँ पे कोई मजबूरी रही हो। एनीवेज यहाँ पे हम लोग इस कैरेक्टर को भी देख सकते हैं जो कि काफी ज्यादा यूनिक दिख रहा है और काफी सारे लोगों ने इसको नहीं पहचाना। सो ये शिकावत तो होगा नहीं क्योंकि वो पूरा ही टकला है और इसके आधे साइड में बाल है। हाँ, मैंने भी स्टार्टिंग में ये सोचा था कि शायद से जॉली है, बट वो अभी भी अपाहिज
वाइज ही है और वो बस गन उठा सकता है। तो देखने से तो मुझे ये श्री तेज ही लग रहा है, जो कि पुष्पा के हाफ ब्रदर का छोटा वाला भाई है, जिसके बारे में हम लोग ने अभी बात की थी। तो माइट भी यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे जो पुष्पा का सीन है हेलीकॉप्टर से आने वाला, यहाँ पे मंदिर में साड़ी पहनने वाला, मार खाने वाला, और यहाँ पे पुष्पा का ये जो लुक है वो अपने को यहाँ पे इस सीन से पहले ही दिखा दिया जाए, जहाँ पे ये लोग पुष्पा को साड़ी पहनाते हैं। तो फिर उसी के गर्व में यहाँ पे गंगा जतारा के सेलिब्रेशन के टाइम पे पुष्पा ये गेटअप लिया हो, और इसी सेलिब्रेशन के टाइम पे पुष्पा के हाफ ब्रदर का छोटा भाई यहाँ पे आ जाता है, जिसके बाद में पुष्पा उसको मार मार के उसकी ये हालत कर देता है। और अगर इसके आगे आप ट्रेलर देखोगे तो फिर यहाँ पे अपने को देखने को भी मिलता है कि इसका बड़ा भाई भी यहाँ पे आ जाता है, और उसके चेहरे पे साफ साफ यहाँ पे शर्मिंदगी और गुस्सा देखने को मिल रहा है, जो कि अपने छोटे भाई को ऐसा देखने के बाद में हुआ हो ना। अब हम लोग बात करें पुष्पा के इस डायलॉग की कि नेशनल खिलाड़ी समझा क्या इंटरनेशनल है। तो जहां तक मुझे लगता है कि पुष्पा का ये डायलॉग पुष्पा 2 का एक बेसिक प्लॉट बताता है, जहाँ पे पुष्पा पार्ट 1 में पुष्पा स्टार्टिंग में सिर्फ लाल चंदन की लकड़ियां काटा करता था, उसके बाद वो कोंडा रेड्डी के भाइयों के साथ मिला, उसके बाद में वो कोंडा रेड्डी के साथ में काम करता है, और उसके बाद में जब उसे मालूम पड़ता है कि मंगल सिन्हू उन लोग से सस्ते में खरीद के महंगे में बेचता था, तो फिर वो लाल चंदन की लकड़ियों का माल सीधे कोंडा रेड्डी के गोडाउन से चेन्नई में मुरुगन के पास में बेचने चले जाता है। तो पार्ट 1 में पुष्पा बस यहीं तक सीमित था, जहाँ पे पुष्पा अपना माल बस अपने देश में ही बांटा करता था और सबको दिया करता था। अगर देश के बाहर लेके जाना है तो फिर वो अपना माल मुरुगन को देता था। और पार्ट 1 की स्टार्टिंग अगर आपको याद होगी तो फिर वहां पे अपने को बताया जाता है कि जापान के अंदर एक स्पेशल गिटार बस लाल चंदन की लकड़ियों से बनता है, जहाँ पे ये लाल चंदन की लकड़ियां जापान में चाइना से आती है, और शायद चाइना तक ये माल पहुंचाने का काम मुरुगन का था। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि इस पार्ट के अंदर पुष्पा अपना माल सीधे अपने जंगल से जापान तक पहुंचाए, ना ही बीच में चाइना आएगा और ना ही मुरुगन। और इसीलिए हम लोग यहाँ पे पुष्पा को जापान के किसी डीलर के साथ में डील करते हुए देख सकते हैं। और आखिर ये लोग पुष्पा को मारना क्यों चाहते, तो फिर मे भी यहाँ पे इसका आंसर ये हो सकता है कि पार्ट 1 के अंदर जिस तरह से पुष्पा अपने सारा माल लेके मुरुगन के पास में पहुंच जाता है और उसके बाद में उससे डील करता है, तो फिर यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है कि पुष्पा अपना काफी सारा माल जापान तक ले आया हो ऑलरेडी, जिसके बाद में पुष्पा का सिंडिकेट का रूल तोड़ने की वजह से या फिर किसी भी वजह से पुष्पा का इन जापानीज लोग से डील ना होने की वजह से ये लोग इसको मार रहे होंगे, क्योंकि अब ये जापानीज लोग चाहते होंगे कि अब ये लकड़ियां यहाँ से नहीं जाएगी। इसीलिए इस सीन में हम लोग यहाँ पे पुष्पा के पीछे लाल चंदन की लकड़ियां देख सकते हैं। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे पुष्पा को एक और बार ऐसा ही स्टाइल करते हुए देख सकते हैं, जैसा कि हम लोग इसके ग्लिम्स में देख सकते हैं पुष्पा को करते हुए उसकी साड़ी के साथ में। बस यहाँ पे साड़ी थी और यहाँ पे ये रस्सी है जिससे पुष्पा को लटका के रखा था। और रही बात की यहाँ पे किसकी डेथ हुई होगी, तो फिर मे भी यहाँ पे पुष्पा की माँ भी हो सकती है और कोई और भी, क्योंकि उसे जलाने के लिए लाल चंदन की लकड़ियां यूज हो रही है। आप बताओ आपको क्या लगता है इसके बारे में, क्योंकि इस सीन के जस्ट बाद अपने को पुष्पा का इमोशनल सीन दिखाया जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें फाफा यानी कि शिकावत की, तो फिर यहाँ पे भी फाफा किल करने वाले। और वहीं पे अगर हम लोग नोटिस करें तो फिर इस ट्रेलर में कहीं पे भी हम लोग ने शिकावत को ना ही पुलिस की वो वाली वर्दी पहने हुए देखा है जो कि पार्ट 1 में उसने पहनी थी, और ना ही हम लोग ने उसको व्हाइट शर्ट में देखा है, क्योंकि पार्ट 1 में पुष्पा ने उसके पूरे कपड़े निकलवा दिए थे और उसको बोला था कि कोई कुत्ता भी नहीं पहचानेगा तुमको इस वर्दी के बिना। तो उसी वजह से शायद से इस पूरी मूवी में अपने को शिकावत उस पुलिस की यूनिफॉर्म के अलावा बाकी सारे यूनिफॉर्म में देखने को मिले हैं, यहाँ तक कि फौजी के यूनिफॉर्म में भी। वहीं पे इस सीन में हम लोग शिकावत को डांस करते हुए भी देख सकते हैं, जहाँ पे हम लोग मंगल सिन्हू और उसकी वाइफ को भी देख सकते हैं। मतलब अब इन दोनों ने भी हाथ मिला लिया है पुष्पा को हराने के लिए। एंड एट लास्ट अपने को ये डायलॉग सुनने को मिलता है कि पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझा क्या वाइल्ड फायर है। और इन सबके बीच में अपने को जो फाफा के एक्सप्रेशंस देखने को मिलते हैं वो काफी ज्यादा अच्छे थे। मतलब विक्रम, आवेशम, ये सब मूवी देखने के बाद अपने को ये तो पता है कि फाफा अपने को डिसअपॉइंट नहीं करने वाले हैं एज अ विलन। तो ये था पूरा ब्रेकडाउन पुष्पा 2 के ट्रेलर का। और आपको क्या लगता है इस मूवी के बारे में, कैसे होने वाली है और कितना कमाने वाली है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ ही में अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसके अलावा अगर आपने अब तक मेरी ये वाली वीडियोस नहीं देखी तो इसे भी चेकआउट कर लेना। मिलूंगा मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।